हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शेल वेरिएबल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और पाथ के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस टेक एन एनालॉजी। इमेजिन करिए कि आप एक नेबरहुड में हैं जो कि एक कंप्यूटर एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हर एक हाउस एक डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और हर घर के अंदर जो रूम्स हैं वो एक फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मेल बॉक्सेस की तरह हैं जो कि हर घर के बाहर लगे हुए हैं और जिनमें कि मैसेजेस हैं यानी कि वैल्यूज़ हैं जो कि नेबरहुड में कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकती है। जो शेल वेरिएबल्स हैं वो आइटम्स हैं जिनको आप अपने खुद के घर के अंदर ले जाते हैं और अपने घर के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पाथ वेरिएबल्स स्ट्रीट साइंस की तरह हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आप दूसरे हाउसेस को कहाँ ढूंढ सकते हैं या फिर दूसरी डायरेक्टरीज को नेबरहुड में कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो शेल कुछ टेम्पररी वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है जिनको हम शेल वेरिएबल्स बोलते हैं और इसमें ये किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करता है। इनका हम यूज़ क्यों करते हैं? इनका यूज़ हम स्क्रिप्ट्स में करते हैं ताकि अगर हमें कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू यूज़ करनी हो स्क्रिप्ट में एट द रन टाइम, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए आप वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल हमें स्टफ वेरिएबल डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू है ब्ला, तो वी विल राइट स्टफ इक्वल्स टू ब्ला। अगर हम इको डॉलर स्टफ करेंगे तो हमें ब्ला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जो शेल वेरिएबल्स होते हैं वो एक सेल सेशन यानी कि जो करंट सेल सेशन है उस पे ही एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स दे आर लोकल टू द करंट सेल सेशन। लेकिन जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप थोड़ा वाइडर होता है और वो किसी एक शेल सेशन के लिए लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि जहाँ भी हम उसको पास करेंगे, जिस भी स्क्रिप्ट में हम उसको पास करेंगे वो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। इसका हम डेमो देखते हैं। लेट अस से हमारे पास शेल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर हम उसको इको करेंगे शेल वेरिएबल को तो स्क्रिप्ट के अंदर ये प्रिंट नहीं होगा। अगर हम स्क्रिप्ट को रन करें ./script.sh या फिर बैश script.sh तो ये रन नहीं होगा। और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट वेरिएबल का एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल इक्वल्स टू मृगेश करें यानी कि एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करें और अब हम इसको स्क्रिप्ट के अंदर से चलाएं तो हमारा ये रन कर जाएगी स्क्रिप्ट और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अगर जो हमारा पहला शेल वेरिएबल था स्टफ, उसको भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के तरह से डिक्लेयर करना चाहते हैं यानी कि हम उसको कहीं से भी यूज़ कर पाएँ। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम उसके आगे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक्सपोर्ट स्टफ करेंगे तो वो हमारा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पाथ क्या होता है। तो पाथ भी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, बट वो एक पर्टिकुलर उसका यूज़ केस है। उसका यूज़ केस ये है कि जब भी हम कोई कमांड चलाते हैं तो उसमें हमें पाथ देना पड़ता है कि वो कमांड यानी कि वो प्रोग्राम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इको पाथ करें, इको डॉलर पाथ करें, शेल जिस भी डायरेक्टरी को सर्च करता है किसी भी प्रोग्राम को ढूंढने के लिए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम अपने शेल पे इको डॉलर पाथ करें तो यहाँ पे है यूज़र लोकल बिन और यूज़र बिन और स्लैश बिन। जो हमारा कॉलन है वो एक सेपरेटर की तरह यूज़ होता है। अगर हमें शेल को ये बताना है कि और भी जगह उसको ढूंढना है किसी भी पाथ को, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को, तो हम उसको पाथ डॉलर पाथ इक्वल्स टू डायरेक्टरी एंड देन डॉलर पाथ। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी डायरेक्टरी है वो पहले सर्च होगी, उसके बाद जो हमारा पाथ वेरिएबल है वो सर्च होगा। और अगर हम वहीं डॉलर पाथ इक्वल्स टू डॉलर पाथ कॉलन डायरेक्टरी करें तो पहले हमारे पाथ सर्च होंगे, उसके बाद हमारी डायरेक्टरी सर्च होगी जिसको भी हमने पाथ में डाला है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पाथ को मॉडिफाई करें तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा जो भी एग्जिस्ट करता है अभी पाथ वो भी पूरा वाइप आउट हो सकता है अगर आपने मिसटाइप कर दिया तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, शेल वेरिएबल क्या होता है और पाथ क्या होता है। अगर इसकी हम समरी बताएं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का स्कोप वाइडर होता है और उसको हम स्क्रिप्ट किसी भी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो शेल वेरिएबल होता है वो एक शेल सेशन के लिए ही वैलिड होता है और जो पाथ होता है वो किसी भी प्रोग्राम का पाथ लोकेट करता है। जैसे कि ls कमांड है तो ls हमारा यूज़र लोकल बिन या यूज़र बिन या बिन में ही सर्च होगा। थैंक यू सो मच।